वेत्तारं धर्मपूर्वतां न्यासारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणोन्नते देवादिविद्यारक्ष महावीर भगवान की, ओंकेश्वर भगवान की, कलियुगते भगवान की, जन्म को द्वादासन वही जन्मानी माता की जय, कुंकुन आचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, कुमद्वदन आचार्य भगवान की जय, पुष्पाचार्य भगवान की जय, अनंत आचार्य भगवान की जय, विशेष सजी के ब्रह्माचार्य चाटुर्पति आचार्य कांसागर जी महाराज की, तर्जनी पट्टाटी आचार्य श्रोमणी गुरुवर जी धर्मसागर जी महाराज की, मानसिक लघु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कसूसागर जी महाराज की, तीन कमलाओं महाराज की, धर्मानुरागी भक्ति आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुने। हमने अपनी जो ऊंचाइयां पाई हैं, उन ऊंचाइयों के मापदंड को अपने सामने रख लें कि आज हम जहां हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, वहां तक हमें किसने पहुंचाया। हम व्यवहारिक जगत में एक पैसे के महत्व से आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपनी तरक्की मान लेते हैं, लेकिन परमार्थ में यदि देखा जाए तो पुण्य के बगैर तरक्की नहीं होती है। और वह पुण्य कैसे कमाया जाता है, वह पुण्य कमाने का साधन सद्ग्रस्तों के पास कैसे होता है। जैसे सद्ग्रस्त पैसा कमाने की नई नई साधन और नई नई व्यापार करते हैं, वैसे ही पुण्य कमाने के लिए भी वह उद्यम व पुरुषार्थ करना होता है। कहा जाता है जिस ग्रस्त के पास कौड़ी नहीं वो कौड़ी का, और जो साधु के पास कौड़ी है तो वो कौड़ी का। कहने का अभिप्राय है, पिछले दिनों से हम लोग सुन रहे हैं 6वें अध्याय में काय वांग मना कर्म योगा, शरीर वचन और मन इनकी क्रियाओं के संबंध से जो प्रस्पंदन उत्पन्न होता है उसे आश्रम होता है, और शुभा पुण्य से शुभा पाप, शुभ से पुण्य का होता है और अशुभ से पाप का आश्रय होता है। तो 7वां अध्याय पुण्य की निरूपणा करने वाला है कि सद्ग्रस्त किस प्रकार अधिक से अधिक पुण्य को उपार्जन कर लेता है, वह कौन सी विधि है। तो 5 पापों को छोड़ना, त्याग करना व्रत कहलाता है। वह अमृत और महाव्रत के बीच 2 प्रकार का है। इस प्रकार को भेद करते हुए उन्होंने एक एक व्रत की जो 5 भावनाएं बताई। सबसे पहले हर सद्ग्रस्त को, हर साधु को एक एक व्रत की जो 5 भावनाएं हैं इनको आत्मसात करना चाहिए। तब हम सबके जीवन का उत्थान होगा, पुण्य की अभिवृद्धि होगी, शुभता का संचार होगा, दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। कहने का अभिप्राय है कि आचार्य भगवान ने एक एक व्रत की 5 भावनाएं बताई हैं, और फिर ये पाप कैसे छूटे तो उसकी ज्ञानी उत्पन्न करने के लिए हिंसा दिशा मुद्रा पाया व दर्शनम ये सूत्र बनाए। चिंतन कर लेना चाहिए कि पाप करने से हमारा इस लोक में क्या होता है, व्यवहार जगत में क्या होता है। जब इस लोक में दुर्गति होती है तो परलोक की तो दुर्गति हुई। तवारीखी में कुछ ऐसे मंजर भी नुमाया है, तवारीखी में कुछ ऐसे मंजर भी नुमाया है जहाँ लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाया है। जब हम व्यवहार जगत में देखते हैं एक क्षण का जो अपराध होता है उसकी सजा कितनी लंबी हो जाती है। तो हमें ये विचार करना है कि हमारे मन वचन क्रिया के द्वारा इस प्रकार के अपराध ना हो, जिससे हमारी आत्मा के अंदर परतंत्रता पैदा हो और हमारी आत्मा कर्मों की बंदी हो जाए। हमें कर्मों से स्वतंत्रता चाहिए,
तो हमें वह प्रयत्न और पुरुषार्थ करना होगा व्रतों के प्रति। और फिर आचार्य भगवान ने और भी भावनाएं आदि बता करके और व्रतों का स्वरूप बताया, निश्चल वृत्ति कौन है, और अगारी अंगारी दो प्रकार के वृत्ति बता करके अणुव्रत अगारी कहलाता है। और फिर वह दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत, सामायिक, ऊर्जोपास, भोग परिमाण, अतिथि संभाग, इनसे संपद समृद्ध होता है। और मरण के अंत में शल्यग्ना व्रत का भी साधक होता है। ये सब चीज़ें उन्होंने क्रम से बताई। और फिर उसके बाद एक एक व्रत के अत्याचार आदि बताते हुए ले गए थे अंत स्थान पर। और उन्होंने ये बताया कि हमने दान के बारे में सुना है, जहाँ 16 कर्म भावनाओं का वर्णन है, वहाँ सबकी तस्या, तपसी और शील व्रत आदि में जो बताया है संभाग व्रत। तो प्रभु ये दान क्या चीज है? सबसे पहले दान की जो परिभाषा बतलाई है, अनुग्रहार्थम शस्याति सर्वो दान। उपकार के लिए, किसका उपकार? स्व और पर के उपकार के लिए जो पुण्य संचय होता है या ज्ञानादि की वृद्धि होती है। हम स्वयं अपने द्रव्य का त्याग करते हैं, उसको पुण्य संचय होता है। और जिसको देते हैं उसके ज्ञान की, तपस्या की वृद्धि होती है। तो दोनों का उपकार होता है। साधु ज्ञानादि दान, साधु ज्ञान दान और अभय दान देकर के दूसरों का उपकार करता है और अपनी शुद्धि से, शुद्धता से अपने आत्मा की, परमात्मा की रक्षा करता है। इसीलिए स्वयं का उपकार और सदग्रस्त अपने द्रव्य को देकर के, त्याग करके विशिष्ट पुण्य का संचय कर। अब पुण्य का संचय करने के लिए ही आचार्यों ने जो दान की विधि लिखी और उसका विशेष प्रभाव बतलाया है कि दान में विशेषता कैसे आती है। तो सूत्र के द्वारा उन्होंने विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र विशेषात, तत् विशेषा, विधि नवदा भक्ति आदि विधि है। और तो विशेष शब्द जो है, पहले तो सूत्र में विशेष पद सब के साथ है, विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेष। इन चारों में विशेषता, इन चारों की विशेषता से ही दान में विशेषता आती है, उसके फल में विशेषता आती है। तो वर्गाहन की जो क्रिया है वह विधि विशेष। स्वामी समदभद्राचार्य ने रत्न कृणत साहबाचार्य में यहाँ दान का स्वरूप लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। लोग कहाँ तक भ्रमित हो रहे हैं ये समझ में नहीं आता। नौ पुण्य प्रतिपत्ति शब्द गुण समाहितेन शुद्धेन अप्सूनारंभाणा मार्याणा मिष्यति दान। जो दाता है वो कैसा होना चाहिए? दान की विधि नौ पुण्य, नवदा भक्ति को आचार्यों ने 9 प्रकार का पुण्योपार्जन करने वाला साधन बताया। नवदा भक्ति में क्या क्या आता है आप सब जानते हैं, इतने साधकों के संपर्क में रहते हैं। फिर भी आचार्यों ने गाथा के द्वारा उसको कहा
पड़ गए मुच्चाणम पादोदय मंचेणम चे पड़े मंचे मानवयन काय शुद्धि ईशण शुद्धि नय विहम पुण्यम। ये वसुनंदी श्रावकाचार्य की गाथा है और ये बताया कि पड़गाम करने से पुण्य होता न पुण्य प्रतिपत्ति 9 प्रकार से पुण्य। जैसे अपन कभी कभी कहते भैया है 9 कोटि का पुण्य है। कृत्य कार्य अनुमोदना मन वचन काय और कृतकार्य चित्रकार। तो ये जो है 9 कोटि से पुण्य पालन किया जाता है। 9 भक्ति 9 प्रकार के पुण्य कमाने का साधन। लेकिन वह कैसी होना चाहिए 9 भक्ति? तो उसमें 7 विशेष गुण और कि दाता के अंदर की तो कर रहा है लेकिन वो गुणपूर्ण भक्ति होना चाहिए, तभी वो भक्ति सम्यक हो। तो 7 गुण श्रद्धा तुष्टि भक्ति विज्ञान मनुकृता क्षमा सत्यम तस्यैते सप्तगुणा तम दातारम प्रशंसन्ति। यशस्तलक चंपू में सोमदेव सूरी ने सप्त गुणों का वर्णन किया। तो दाता की जो विशेषताएं हैं 9 भक्ति हो, 4 गुण सहज हो, फिर आगे शुद्धन है क्योंकि तीनों की विभक्तियां अलग अलग है। 9 पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहित हैं शुद्ध है। यदि एक पद होता तो सबकी एक ही विभक्ति बना देती, लेकिन तीनों की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। 9 भक्ति अलग है, 7 गुण अलग है और 3 प्रकार की शुद्धि अलग है। अब 3 प्रकार की शुद्धि में आप कहेंगे तो मन वचन काय की शुद्धि 3 तो वहां आ गई, तो यहाँ द्वारा नहीं आएगी। तो यहाँ 3 प्रकार की शुद्धि कौन सी है? तो आचार्य कहते हैं सबसे पहले कौलिक शुद्धि यानी कुट की शुद्धि चाहिए, उसके बाद आचरण की शुद्धि चाहिए और उसके बाद शारीरिक आदि शुद्धि चाहिए। ये 3 प्रकार की शुद्धि पूर्वक जो दान देता है, पर किसको देता है? ये तो दाता की विशेषता हो गई और पात्र की विशेषता केवल 5 बातों से है। अब सूनारंभ 5 सूनों के आरंभ से जो रहित हैं वो सभी पात्र हैं। 5 प्रकार के सूना नहीं करते हो, सूना का अर्थ पाप। अब वो 5 प्रकार के सूना पाप क्या है? तो आचार्य कहते हैं खंडनी, प्रेक्षणी, चुल्ली, प्रमाणनी, पंचसूनाग्रस्तस्य मोक्षं न गच्छति। खंडनी उखली, अब उखली नहीं है, मिक्सी है, कहीं कहीं नहीं। पहले जो जमीन में होती थी अब जमीन के ऊपर है। तो खंडनी और प्रेक्षणी, घरगट्टी, शक्ति और चुल्की, चूल्हा और कुंभ यानी जो परंडा है, पानी रखने का स्थान है, पानी छानने का आदि प्रक्रिया है, ये सब कुंभ कहलाता है। और प्रमाचनी यानी झाड़ू लगाना। तो जिनने ये 5 कार्य छोड़ दिए, रसोई बिना इसके बन नहीं सकती। मसाले आदि कूटने के लिए उखली चाहिए, आटा पीसने के लिए चक्की चाहिए, उसे पकाने के लिए चूल्हा चाहिए और पानी के बगैर कुछ नहीं हो रहा।
और गंदगी फैलेगी तो सफाई करने के लिए झाड़ू चाहिए, फंटा चाहिए। अब इन 5 कार्यों को जो नहीं कर पाते हैं, ऐसे साधु संत त्यागी रुचि सभी पात्र कहलाते हैं। कितना स्पष्ट आचार्य भगवान ने लिखा है, लेकिन हम लोग और मुश्किल है वहां तक पहुंचना। आप ग्रंथों को जब तक हम सूक्ष्म रीति से ना समझें, तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी ने ये रत्नप्रिंट साप्ताचार का संपादन किया था। उसी को हमने रीप्रिंट करा करके लोगों को स्वाध्याय के लिए अपनी तरफ से कितनी जरूरत लिखी, और उसकी मूल जो है प्रभाचंद्र आचार्य की टीका है, और उस पर हिंदी टीका साहित्याचार्य पंडित पन्नालाल जी ने की, और इतना सुंदर विश्लेषण उसने बताया। उसी के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो है दान दाता, पात्र और दान की विधि। दान किसे कहते हैं, दाता किसे कहते हैं, पात्र क्या है और दान की विधि क्या है। तो पात्र को देखकर उसके प्रति जो आदर किया जाता है वो दान है। नवदा भक्ति आदि क्रिया दान है। लेकिन ऐसे कैसे, तो कहते श्रद्धा आदि 7 गुणों से सहित हो तथा दाता भी शुद्ध हो, वह दाता है। तो जिन्होंने चक्की चूल्हा घर आदि संबंधी खेती व्यापार आदि आरंभ त्याग कर दिया है, ऐसे रत्नत्रय के धारक, सुन लीजिए मेरी नहीं है, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य की जो है उन्होंने टीका संपादित की है। तो पात्र कौन कौन से हैं, तो जिन्होंने पंचसूना का त्याग किया है, इलक छुटक माता जी छुटका जी कोई भी हो, ऐसे रत्नत्रय की धारक मुनि इलक छुटक छुटका आरिका आदि का पात्र कहलाते हैं। और नवदा भक्ति से देना को देना दान की विधि है। दान के देते समय इन सबका विचार रखना चाहिए। दाता के 7 गुणों का वर्णन आचार्य भगवान ने टीका में जो गाथा लाए थे, श्रद्धा पुष्टि आदि। तो श्रद्धा ये अनेक प्रकार की जो है, जिस पात्र को हम दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, उसके प्रति पहले श्रद्धा होना चाहिए। और श्रद्धा मूर्ता रहित होती है, श्रद्धा 8 अंग सहित होती है, श्रद्धा 8 मद रहित होती है। वह सम्यक श्रद्धा है। जब पात्र के प्रति ही तुम्हें श्रद्धा नहीं तो दे किसको। और भक्ति, जब श्रद्धा वास्तव में होगी तभी भक्ति होगी। और संतुष्टि, निष्कपटता, असूया, अनसूया, द्वेष आदि साथी रहे, विषाद रहे, प्रमुखता और निरहंकारता, ये सब जीवन में दाता की गुण कहलाते साथ। और जो नवदा भक्ति है तो पड़गाहन प्रतिग्रह जिसको कहते हैं, पात्र को अपनी तरफ भक्ति से, ऐसे नहीं रोते रोते पड़ जा रहे हैं, ऐसे भाव आना चाहिए कि पात्र को भी लगे कि दाता के अंदर क्या भाव झलक रहे हैं, देने की आग्रहता झलक। दान का मतलब ही है कि हाथ जोड़ करके पैर पकड़ के आग्रह पूर्वक दिया जाता है, वो दान।
और पात्र आपके देने से वो प्रसन्न नहीं हो और नहीं देने से नाराज नहीं हो, वो वास्तव में पात्र। और जो आप दे रहे उसी उत्साह से नहीं, वो क्या उदासीन भाव से उसे ग्रहण करें। अरे आपने बहुत दिन बाद अच्छा आहार कराया है, और तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दादा बाबा तो बहुत आहार लगा, तुम्हें क्या हो गया है? ये आचार्य कहते पूर्व स्तुति। और आहार करने के बाद खूब दादा की अरे आज तक ऐसा आहार नहीं मिला, क्या आपने आहार कराया है? ये पश्चात स्तुति। हम सब भूले जा रहे है, कुछ नहीं बचा अपने पास, हम बार बार यही कहते। एक बहन जी सन 94 की घटना है, में हमारा प्रवास था, शिविर लगाया, पढ़ा करने आती थी, एक स्वाध्याय करने वाली कही, कहने लगी महाराज हमारे यहाँ अनेक प्रकार के साधु आते हैं, हम कैसे समझे कि सच्चे साधु? हमने कहा बहन जी मेरे पास एक फार्मूला है सच्चे साधु को पहचानने का। सभी को चाहिए तो सच्चा साधु हमें मिल जाए, सभी को चाहिए। क्या? हाँ देखो भाई, आचार्यों ने तो ये लिखा है कुल शुद्धि होना चाहिए, जिसकी वंश परंपरा शुद्ध उसे कुल शुद्धि कहे, जिसका डीएनए शुद्ध है। जब उसमें मिक्सचरता आती है तो ऐसे व्यक्ति के परिणाम, वचन और शरीर के परमाणु बदल जाते हैं। कुल शुद्धि का महत्व बहुत सबसे ज्यादा है। एक आचार्य की जो मानकता है, देश कुल जाए शुद्धा। एक आचार्य कैसा होना चाहिए? देश से शुद्ध होना चाहिए, जाति से शुद्ध होना चाहिए, कुल से शुद्ध होना चाहिए। वही सदग्रस्त तो साधु बनेगा, उपाध्याय बनेगा, आचार्य बनेगा। इसका मतलब जाति और कुल की शुद्धि होना परम जरूरी है। पर ये अशुद्धि कैसे हो जाते हैं? तो अभी तक जो परंपरा से जो बात चली आ रही है कि भाई किसी के विधवा विवाह, विजाति विवाह आदि हो जाते हैं, उसके कुल को अशुद्ध कुल माना जाता है। हमारे पूर्वज यही करते आए, जिसने ऐसा गलत काम किया घरेजा आदि का, उसको अलग कर देते तो भाई अब तेरे हाथ का भोजन पानी हम लोग नहीं करेंगे। उसी के कारण वो पहचान बनी रहती। अब सब होटल का खाने लगे और अशुद्ध खाने लगे, सारी मर्यादाएं छोड़ दी। बोले इससे क्या होता है? मानव मानव सब एक से। भैया मानव मानव सब एक से हैं, जानवर जानवर सब एक से हैं, तो फिर किसके लिए लड़ रहे? वीरसेन आचार्य भगवान ने धवला पुस्तक की 7वीं पुस्तक का 10वां नंबर का गाथा श्लोक लिखा है कि गोत्र कर्म में उच्च 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 नीच नीच और नीच उच्च और नीच नीच ये भेद, ये भंग बना। उच्च उच्च कौन है? लो तीर्थंकर जैसे महापुरुष होते हैं, जिनका जन्म भी उच्च है और क्रिया भी उच्च है, वो उच्च और भोग भूमि के जीव और देवगति के सभी उच्च है। वहाँ क्रिया का संबंध नहीं, वहाँ गोत्र का ही संबंध है। उसके बाद उच्च और नीच, जिनका जन्म तो उच्च है, क्रिया नीच है, वो उच्च नीच कहलाते हैं। और नीच तो जो जन्म से नीच है, जैसे अपना नारकी जी, जिनका जन्म नीच है, तो वो भूमि आदि के योगी जी जैसे मानते क्या मानते हैं, तो जिनका जन्म नीच है वो नीच।
और नीच उच्च। जन्म तो नीच है, क्रिया उच्च। जैसे ऐसे नहीं कि थोड़ी सी कर ली और हो गई। सम्यक दर्शन संपन्न मपी मातंग देहजम देवा देवर बदरमस्ने गुणांगारांतो विषम। मातंग कुल में उत्पन्न हुआ, उसकी परंपरा में उत्पन्न हुआ। आचार्य कहते हैं वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अधिकारी है। उसको कैसे कहा? सम्यक दर्शन संपन्न मपी मातंग देहजम, देह में उत्पन्न हुआ जीव देव कहलाता है। लेकिन उसकी कैसी है? गूढ़ांगारांत रोषम, जैसे भस्म से आच्छादित अग्नि है। अग्नि के ओज तो अंदर है, लेकिन उसके ऊपर राख चढ़ी हुई है। उसी प्रकार मातंग कुल में उत्पन्न हुए जीवात्मा के सम्यक दर्शन का ओज तो उत्पन्न हो गया, लेकिन मातंग कुल की भस्म उसके शरीर पर चढ़ी हुई। आप व्यवहारिक जगत में उच्च और नीच गोत्र को भी समझ सकते, बहुत समझ सकते। आपके गली में, आपके सड़क पर कोई भी नौकरानी जा रही है, आप उसकी चाल ढाल से आप समझ जाएंगे नौकरानी। उसे कितने ही सुंदर कपड़ा पहना देना, जेवर पहना देना, समझ में आ जाएगी ये नौकरानी। और सेठानी कितनी सिंपल लिबास में जा रही हो, चाल ढाल से समझ में आ जाता है कि उसका ओरा वो काम करता। परमाणु वही, इसकी बड़ी सूक्ष्मताएं। रेस में दौड़ने वाले जो घोड़े हैं, उत्तम क्वालिटी के, उत्तम जाति के अरबी घोड़े, उसके 3 ईड़ी के आर्गुमेंट्स लगते हैं कि इसका पिता कौन था, इसकी माता कौन थी, तब वो करोड़ों रुपए में बिकते हैं। ऐसे ही 50 साल पहले, 100 साल पहले जो कुंडली मिलाई जाती, वही तो आर्गुमेंट से किसका कुल गोत्र खानदान कहाँ का है, वो डीएनए मिलाया जाता। अब तुमने आदमी आदमी एक कर दिए, फलाना एक कर दिया, तुम लोग भोगों के लिए तो एक हो गए, धर्म के लिए एक नहीं हो गए। धर्म में तो तुम दुनिया भर की बातें निकालोगे, भोगों के लिए एक हो गए। किसी के घर में यदि बारात हो, भोजन हो, सब चले जाओगे, चेहरा भी, सोनगढ़ी, फलाना, ठुमका ठुमका सब खाओगे एक जगह, और मंदिर में आके सब झगड़े करो। धर्म के लिए तो झगड़ा मिटना चाहिए, वो नहीं। धर्म झगड़ने के लिए, धर्म आस्था का विषय, धर्म श्रद्धा का, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय, श्रद्धा के साथ शक्ति का विषय। जिसकी शक्ति जो है वो चढ़ाओ, हम क्यों मना करते हैं? लेकिन मंदिर का पाप समझ में आता है, अंदर का पाप समझ में नहीं आता। पूजन का पाप समझ में आता है, भोजन का पाप समझ में नहीं आता। सारी विकृतियों का उद्भव इस समृद्ध पैसों ने कर दिया। सर्वे गुणा कांचन माश्रयन, कहने का अभिप्राय है कि उच्च गोत्र मिला है, कुल की शुद्धि होना जरूरी है। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, आज आप अपने कुल की शुद्धि पूर्वक ये 9 भक्ति 7 गुण कितने हो गए? 9 7 16। तो ये 9 भक्ति और 7 गुण सहज 3 प्रकार की शुद्धि पूर्वक जो पात्रों को दान देता है, वो क्या बनता है? कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे 16 कारण भावना भाने से क्या बना जाता है? तीर्थंकर पद प्राप्त किया जाता है। तीर्थंकर 2 प्रकार के होते हैं, एक दान तीर्थंकर, दूसरा धर्म तीर्थंकर। दान तीर्थंकर सदृश बनता है पूर्व जन्मों में जिसने 9 भक्ति पूर्वक 7 गुणों से सहज 3 शुद्धि से पात्रों को दान दिया हो। वही व्यक्ति अगले जन्मों में दान तीर्थंकर बनता है, जो किसी तीर्थंकर बनने वाली महामुनि को प्रदान करके पहली बार आहार देता है।
आचार्य भगवान लिखते हैं अभ्यर्चितो तपो वृद्धि साधि सेकन पूज्यम। उस सिद्धांत तीर्थंकर का इतना महत्व होता है, इंद्र आकर के उसकी अभिषेक पूर्वक पूजा करते हैं। तो सदग्रस्त तो दान तीर्थंकर बनता है और साधु धर्म तीर्थंकर बनता है। साधु बन करके दीक्षा लेकर के 13वें स्थान में पहुंच करके तीर्थंकर प्रवृत्ति आती है और उसे धर्म तीर्थ की प्रवर्तना। ये सामान्य चीज नहीं है। दान देना, उसका जो संस्कार बनाना, ये भगवान करने की ऐसे महापुरुषों को अपने हाथ से दिए। ये महत्वता की बात है। हम अपनी बातों से, अपने अहंकार अधिकार से, हम छल कपट से जीत को प्राप्त करते हैं तो घमंड होता है, लेकिन सच्चाई से जीत को प्राप्त करते हैं उन्हें गर्व होता है। गर्व और घमंड में अंतर है। गर्व यानी गौरव, अपनी आत्मा का सम्मान, और घमंड यानी अहंकार करना। बहुत सारी बातें जब हमारे देश के एक प्रथम नागरिक के लिए बहुत सारी शर्तें रखी जाती है कानून अनुसार कि देश का प्रथम नागरिक कैसा होना चाहिए, तो हमें जो बचपन में सामाजिक शास्त्र में पढ़ाया गया कि वह सबसे पहले भारत का निवासी हो, भारत की नागरिकता हो, भारत में पैदा हुआ हो। हमारे शिक्षा गुरु एक और अच्छी बात बताते हैं, देश की शुद्धि, यही तो देश की शुद्धि के भारत में पैदा हो। हमारे गुरु महाराज, शिक्षा गुरु महाराज बताते थे कि जब अंग्रेजी शासन था तो अंग्रेजों की जो बड़ी बड़ी महिमाएं हुआ करती थी पदाधिकारियों की, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उनको वो है इंग्लैंड भेज देते, भारत में नहीं रखते। क्यों? ये बच्चा भारत में पैदा होगा तो उसे भारत की कानून लागू हो जाएगा। वहाँ उसे बच्चों को पैदा करती थी, वहाँ उनका कानून। कितनी बुद्धिमत्ता थी उनको। पैदा तो तुम कहीं भी हो जाओ, जाके रेती में हो जाओ, नदी में हो जाओ, पानी में हो जाओ, तालाब में हो जाओ, लेकिन कितना एक मनोवैज्ञानिकता उनके पास। देश, कुल और जाति की शुद्धता आचार्य भक्ति ने, कुन आचार्य भगवान ने लिखी है, ये मेरी नहीं। परंतु आज केवल भोगों के कारण ये सब पैसा हो, भोजन सब समाप्त हो। ध्यान रखना, धर्म उसी का शुद्ध रहेगा जिसकी रोटी और बेटी शुद्ध रहेगी। रोटी और बेटी भ्रष्ट हो गई तो तुम कितना ही चावल चलाते रहना, कितना ही सूखा करते रहना, कितना ही गीला करते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान को, तीनों के नाथ को आपके चावलों की जरूरत नहीं है। स्वर्गों के देवता आकर के रत्नों की अर्घ की पूजा करते हैं, चढ़ाते हैं। तुम्हारे चावलों से क्या होने वाला है? खूब ठंडे दिमाग से, आज नहीं तो कल सोचो, और नहीं सोचो तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो सोच लिया हमारे पास तो आज भगवान के वचन, हम तो उनके पालन करने की कोशिश करते हैं, आस्था रखते हैं कि भाई इन्हीं वचनों से हमारी यात्रा करते हैं। तो कुल शुद्धि का महत्व है। आप देखिए, आप बाजार में जाते हैं, सोना खरीदते, अचेतन है, फिर भी कहते भैया इसको शुद्धता चाहिए। आप हीरा खरीदने जाते हैं तो उसकी भी यदि उसमें जरा सा भी कहीं स्पॉट है, दाग है, क्रैक है, उसकी कीमत खत्म हो जाती है। तो एक इंद्रिय पर्याय की, अचेतन की इतनी कीमत देखते हो, तुम सैनी पंचेंद्रीय जीव हो, तुम्हारी कितनी शुद्धता होना चाहिए। थोड़े ठंडे दिमाग से स्वयं शुद्ध करके। तो नौ पुण्य प्रतिपत्ति शब्द गुण समाहितेन सुखेन अब सूनारंभाना, पंच सूना से रहित वो आर्य पुरुष, गुणी पुरुष, उनको
इस प्रकार से आहार देने की विधि का नाम दान। अरे भाई, आप साधारण से लोग, अब तो सब परंपराएं खत्म हो गई। प्राचीन काल में गांव में क्या और आपके घरों में क्या, आपके बुजुर्गों से पूछो। आपके घर में आपका मेहमान दाव शादी होती थे, घर का एक व्यक्ति वहाँ पानी के पास खड़ा सबके पैर फैलाता अपने हाथ से। अभी हम महाराष्ट्र में थे तो एक जगह जुलूस पालकी निकल रही थी, भगवान निकल रहे थे, तो लोग अपने घरों के सामने जल रख करके पालकी उठाने वालों के पैर छू रहे थे। पहले घर में जमाई आता था, घर के लोग उसके पैर धुलाते, अष्ट तरफ से उसकी पूजा, जल से पैर धुलाना, उछालना, भाई साहब बैठिए, फिर उसका स्वागत करने में तिलक लगाना, तिलक पर चंदन के ऊपर जो है अक्षत लगाना, और उसके बाद और उसकी माला पहना देना, मिठाई से मुंह मीठा करा देना, आरती उतारते थे मैं, नहीं है तो मानियो पढ़ो। सुकुमार मुनि के घर जब राजा आया तो सेठानी ने बड़े सम्मान से और उसकी कपूर की आरती उतारी तो उसको आंसू आ गए, और अक्षत जो सरसों मंगल को का है उसको क्षेपण किया, और जहाँ बैठा तो उसकी ऐसे ऐसे होने लगा। और जो भी सम्मान किया, कहने का मतलब कि सम्मान जो है अतिथि का इसी प्रकार से होता। अब वो तो कुछ भी नहीं बचा, इसलिए घरों की शुद्धि, आत्मीयता, वात्सल्यता सब खत्म है। और जो है फिर जो है सुगंधी लगाते, इत्र वगैरह लगाते और श्रीफल आदि भेंट में देते, और साथ में फिर वस्त्र आभूषण ये भी उसे भेंट में देते। अर्घ कहलाता है। क्या ये सब द्रव्य मिला के अर्घ नहीं है। अर्घ को यदि आप चिंतन करो, 8 द्रव्यों के अतिरिक्त एक द्रव्य है, उसका नाम अर्घ। कोई भी मूल्यवान वस्तु को भेंट करना है, उसका नाम अर्घ। और कुछ बचा नहीं तो वही चावल में मिलाए और उन्होंने कहा अर्घ, ये अर्घ ही नहीं है, उसका स्वरूप ही नहीं है। लेकिन चल रहा है जो चल रहा है भाई, हम लोग भी करते आए, ऐसा नहीं कि हमने, लेकिन जब उसका चिंतन किया, उसका स्वरूप समझा तो लगा कि भाई ये सब तो बहुमूल्य द्रव्य आप भेंट करते हैं, फिर उसको बिठाल करके और उसकी प्रशंसा करते हैं कि आपके ऐसे ऐसे गुण हैं, लक्षण है, उसकी जयमाल करते हैं आप। कहने का अभिप्राय है द्रव्य की सामग्री, ये आराधना तो सामान्य रूप से होती है, लेकिन अपन उसको उपयोग में नहीं लाते या करते। तो अभिप्राय तो यही है कि हमें पहले अपने आप में दाता बनना। तो हम एक बात आपको बता रहे थे, एक बहनी ने पूछा कि हमारे यहाँ बहुत सारे आज साधु आते हैं, हमारा जब कैसे पहचाने कि सच्चे साधु हैं। हमने कहा बहन जी मेरे पास एक फार्मूला है, सच्चे साधु पहचाने। बहन जी बड़ी खुश। हमने कहा बहन जी, जिससे आपकी अंतरात्मा इस रत्न करण श्रावकाचार्य के अनुसार सच्चा श्रावक बन जाएगी, उस दिन आपको सच्चा साधु मिल जाएगा। सीधा तो गलत है। आजकल लोग सच्चे गुरु ढूंढना है, इधर जाते उनमें ये दोष है, उधर जाते उनमें दोष है, उनमें उधर ले जाते वहाँ दोष है। और अरे भाई, सच्चा गुरु ढूंढने की बजाय एक सच्चा शिष्य बनने का, ये देखते रहोगे इस नाव में ये है, इस नाव में वो है, उस नाव में वो है, कभी पार नहीं हो सकते। अब मिथ्या दृष्टि, मुनिराजों से दीक्षा ले लेते हैं और कल्याण हो जाता है। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को भी मुनिराज बन जाते हैं, उनको भी आहार भोजन मिलता है, मिलता था, मिलता है और मिलते ये आहार। कुंकुंद आचार्य ने रहनसार में लिख दिया कि भिक्षा मात्र प्रदान ने किम परीक्षते, तू केवल 4 रोटी खिलाता है, इतनी परीक्षा कर रहा है साधु।
अरे तू अपने जमाई को देख, तो सप्त व्यसनी है, तो उसके हाथ जोड़ता है, सम्मान करता है, भेंट देता है, नोट देता है। क्यों? मेरी बेटी सुखी है। यही साधु मिले जो मर्जी आओ निकालते जाओ, मर्जी आओ रखते जाओ, मर्जी आओ करते जाओ। ये ध्यान रखना, साधु के ऊपर दिनवाणी की कृपा, गुरु का आशीर्वाद होता है। आपके केवल दोनों की से सिद्धांत को बदल दो, धर्म को बदल दो, नमस्कार के लिए ये साधु का लक्षण है। भोग और भोजन तो जिस योनि में जाओगे तैयार है, नमस्कार तो गुंडों को, नेताओं को होता है खूब। हमने दो बातों को पकड़, सारे धर्म को कचरा कर दिया। इससे अपनी आत्मा का ही रहस्य है। सदग्रस्त को तो दो ही चीजें मुख्य हैं, दानम पूजा मुखम। पुण्य कमाने के आपके पास दो ही साधन हैं, दान और पूजा। और साधु को ध्यान अध्ययनम यदि दमे, ध्यान करना और अध्ययन करना। जब साधु ध्यान और अध्ययन में होता है, पुण्य कर्म की प्रक्रिया भी अपने आप धीरे धीरे, यदि ये नहीं हो तो फिर आत्मा कभी भी मोक्ष को जा ही नहीं सकती। जिस प्रकार सदग्रस्त पाप कर्म को काट करके पुण्य कर्म कमाता है, उसी प्रकार से साधु पुण्य कर्म को काट करके और मोक्ष पद की प्राप्ति करता है। अपवर्ग, मोक्ष को अपवर्ग कहा। पवर्ग में पुण्य और पाप दोनों होते हैं। दोनों शब्द पुण्य और पाप पा से शुरू होते हैं। अपवर्ग, पवर्ग से रहित जो हो गई आत्मा, वही मोक्ष स्थान। तो पुण्य को भी काटना पड़ेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पाप कर्म बिना पुण्य कर्म की कट नहीं सकता। पुण्य कर्म की इम्पोर्टेंस इतनी ही है कि पुण्य कर्म जब करते हैं तो वह पाप कर्म की स्थिति अनुभाग क्षीण होते हैं, पुण्य के बढ़ते हैं। और जब पाप कर्म की स्थिति अनुभाग क्षीण हो जाती है, पुण्य रह जाता है, तो वह पुण्य कैसे निकलेगा? तो आप जैसे कपड़ा साफ करने में मैल को साफ करते हैं, साबुन लगाते हैं और खूब कपड़े को कूटते मशीन में घुमाते, लेकिन भैया जब पाप कट जाता है फिर साबुन रह जाती है। तुम क्या करते हो? उस कपड़े को स्वच्छ पानी में बार बार ऊपर नीचे ऐसे करते, सारा साबुन का पानी इसमें निकल जाता है, साबुन निकल जाता है। साबुन के निकालने के लिए कूटा पीटी नहीं करना पड़ता। पाप मैल को निकालने के लिए पुण्य की साबुन लगा लगा कर से कूटना पड़ता है, तब बड़ी मुश्किल से वो पाप कर्म निकलता है। कहने का अभिप्राय है, जो हमारे आचार्य भगवंतों ने मार्ग बताया है, समन्वदर आचार्य ने बताया है, पूजपद आचार्य ने बताया, वहाँ हम उसको तो करें। हम इधर उधर का कचरा इकट्ठा कर लिया, इनकी ऐसा नहीं करना, इनकी भक्ति नहीं करना, उनको फलाना नहीं करना, उनको नहीं। लक्षण स्वरूप भेदो स्वामी भेद समझ, हमें भी मालूम है। आप जहाँ कहाँ जो है आप करनानी योग लगाते हो, चरनानी योग में करनानी योग नहीं लगता, करनानी योग में चरनानी योग नहीं लगता। अरे वो फलाने गुणस्थान वाले हो, फलाने गुणस्थान वाले। करनानी योग चरनानी योग को उनकी दोनों विधाएं। करनानी योग में मुनि महाराज कैसे होना चाहिए? करनानी योग के हिसाब से तो छाट में, साथ में, गुणस्थान में, सुखोपयोगी सुखोपयोगी मुनिराज ही करनानी योग। और चरनानी योग में केवल मूल गुणों की कल्पना है, या फिर जो भी है आपके श्रावकाचार्य के लिए इतना कहा, विषया सावसाती तो निरारंभो परिग्रह। क्या कोई विषय कसाय की आकांक्षा ना हो, विषयासा निरारंभी हो, खेती बाड़ी व्यापार ना करते हो, और ऐसा परिग्रह ना हो जिससे संयम की विराधना होती हो। ये तो है निषेध रूप। और विधि रूप क्या है? ज्ञान ध्यान तपूरक। अब देखिए, संबंधभद्र आचार्य का जो श्लोक है ना,
कितना प्यारा श्लोक है। संसार में ऐसे बहुत सारे संत हैं जो विषयों की आशा रखते हैं, पत्नियां रखते हैं, हवेलियां रखते हैं, सब दुनिया का खेती बाड़ी करते हैं, सब सुख है, लेकिन ज्ञान ध्यान सब नहीं है। तो आचार्य कहते हैं साधु नहीं है, नाम मात्र के साधु है। और ऐसे भी संत हैं क्या जो ज्ञान ध्यान तब की खूब चर्चा करते हैं, लेकिन आरंभ परिग्रह आदि से सहज है। और ऐसे हैं भिखारी जैसे, आरंभ परिग्रह कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञान ध्यान तब नहीं है। एक में विधि और निषेध कि ये तो होना और ये नहीं होना। तो ज्ञान ध्यान तप वाले के आरंभ परिग्रह आदि नहीं होना। और जो आरंभ परिग्रह रहित हैं उनके ज्ञान ध्यान तप होना। तो जो है कि भिखारी है, शुद्ध जाति के लोग हैं, हाँ उनको ही आरंभ परिग्रह नहीं, थोड़ा सा मिल गया खा लिया पड़े हुए, पर ज्ञान ध्यान तप की साधना नहीं है। और बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े पांडाल हैं, बड़े बड़े प्रवचन है, बड़ी बड़ी जनता है सुन रही है, पर भैया बाबा खावें काकड़ी और दूरों को ले दें आंकड़ी। तो ऐसे संत भी संसार में बहुत। नीतिकार कहते हैं गुरुवा बहुवा संति शिष्यस्य चित्त, बहुवा संति शिष्यस्य वित्त पार का, गुरुवा बिरला संति शिष्य चित्त पार का। गुरु बहुत हैं जो शिष्य के वित्त को हरण करने वाले हैं, और ऐसे गुरु बिरले हैं जो शिष्य के चित्त को हरण करने वाले हैं। आज वर्तमान परिस्थितियों में बड़ा मुश्किल हो रहा है। वीतरागी संत अब वित्तरागी हो गए, वीतरागी संत अब वित्तरागी हो गए, और मुनि भक्त लोग अब मनि भक्त हो गए। श्रावक का स्वरूप भी बिगड़ गया और साधु का स्वरूप भी बिगड़ गया है। पढ़े लिखे लोग बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, हम क्या समझें और हम आपको क्या समझाएं। इधर बोलते हैं तो इधर की, उधर बोलते हैं तो उधर की, वो सब मामला गड़बड़। लेकिन जब हम सच्चाई से, ईमानदारी से अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें सच्चा मार्ग मिलेगा। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो दान है उसमें विशेषता विधि से नवदा भक्ति आदि विधि है, ये विशेष है। आप कितने अच्छे से पढ़ गाते हैं, आपके हाव भाव मन वचन काय में कितना वाइब्रेशन हो रहा है। और जो हम वस्तु दान में दे रहे हैं वो द्रव्य है, न्याय नीति का कमाया हुआ हो, मर्यादित चौका कहते हैं। वो चौका क्या है? 4 प्रकार की शुद्धि को चौका कहते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। और 16 क्या है? रसोई में 16 प्रकार की शुद्धि का ध्यान रखना 16 है। अकेली साड़ी और कपड़ा बदलने की विधि का नाम 16 नहीं। तो नवदा भक्ति 7 गुण सहित, तो विधि द्रव्य कैसे होना चाहिए, जो हम पात्रों को अर्पण कर रहे हैं, और पात्र दाता और पात्र। तो दाता की शुद्धि तो आपको बता दी, नवदा भक्ति आदि वाला हो, और 3 प्रकार की शुद्धि वाला हो, और जिसको हम दे रहे हैं वो पात्र की विशेषता उन्होंने अब सोना रमहाना लिखा है। रत्न पंच सोना से रहे तो सब पात्र कि जो अपने हाथ से बना के नहीं खा सकते, आरंभ परिग्रह का पंच सोने का जिन्होंने त्याग कर दिया, रसोई के साधनों का, उखली में छीने के,
चक्की नहीं पीसते, चूल्हा नहीं जलाते, पानी नहीं भरते। तो 5 सुनाओं के त्याग वो सब पाते। लेकिन अब अपनी गणित लगाते हो कि गुण स्थान फलाना स्थान, तो भैया करना नहीं की बात, करना नहीं हो, ये सब इधर का उधर करने से दिमाग गड़बड़ हो जाता है। जब आप करनानियों की बात करो, गुण स्थान की बात करोगे तो भैया ये बता दो, पंच परमेश्वर की पूजनी है, हम प्रतिमा की पूजा करते हैं, प्रतिमा का कौन सा गुण स्थान है बता दो। मैं जी प्रतिमा का कौन सा गुण स्थान है? नवदेवताओं की पूजा करते हैं तो जिन मंदिर को भी अपन अर्घ चढ़ाते हैं, और उसका कौन सा गुण स्थान है? करणानि योग में गुण स्थान नहीं देखा, करणानि योग में गुण स्थान देखा जाता है। चरणानि योग में तो उसकी रचना का जो स्वरूप है वही है। अब जिनवाणी अपन तो कहते हैं हम दिगंबर हैं, दिगंबर की पूजा करना है, और जिनवाणी को आचार्य कहते वेष्टन सहजीवन आचार्य, वो उसका अलंकृत। तो ये बुद्धि में गलत बातें जब लिया जाए, अच्छी बात को आने में बहुत मेहनत लगती है। कहने का अभिप्राय है, तात्पर्य है कि हम लोग जो दान का स्वरूप है, हमारे पास हमारा पात्र रत्नगढ़ साहब काचार्य के हिसाब से पंच सोना से रहित हो, वही हमारा पात्र है। उसी को हम नवदा भक्ति आदि पूर्वक हार दें, अपनी आत्मा का कल्याण करें, अपने पुण्य का संचय करें। पुण्य हमें कमाना है, दूसरे को पीड़ा हो, ऐसा मत करो। वैसे हमेशा हमने अब शुरू से बताया कि जो पाप करते वो पापी कहलाते हैं, लेकिन जो ना स्वयं पुण्य करते हैं ना दूसरों को करने देते वो दुष्टी कहलाते हैं। ना स्वयं अच्छा काम करते ना दूसरों को करने देते वो दुष्टी कहलाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम अपनी चेतना को पुण्य के मार्ग पर कैसे लाएं, ये हमें इससे समझी जाती है। समय मिलेगा फिर चर्चा करेंगे। फिर महादेव भगवान की देखो पूजा पर जिसको भी प्रश्न पूछना हो और हैंड राइज करें।